बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वीवर्स, मैं हूं होम्यो डॉक्टर दस्तर मजीद और आप सबको अपने चैनल शिफा HTV में खुश आमदीद कहता हूं और दुआ गो हूं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको सेहत व सलामती वाली लंबी ज़िंदगी से नवाजे। मेरे चैनल पर नए आने वाले लोग सबसे पहले मेरे चैनल शिफा HTV को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। वीवर्स, मेरी आज की वीडियो का टॉपिक स्पेशली जो है वो मर्द हजरात के लिए है, चाहे वो शादीशुदा है या गैर शादीशुदा, या वो नौजवान जो अभी मतलब सने बलूगत को पहुंच रहे हैं या सने बलूगत को क्रॉस कर रहे हैं। यानी कि नाइट फॉल, एहतलाम, जरियान, स्पर्मेटोरिया और इसके अलावा मास्टरबेशन यानी मुश्तनी। बेसिकली आज मैं कोशिश करूंगा कि इन्हीं के हवाले से कुछ गुजारिशात आपके साथ शेयर करूं ताकि जो मिसकंसेप्शंस हैं कुछ उनको दूर करने की कोशिश करें। और उसके साथ फिर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इन जो मसाइल का इलाज है वो अरसा दराज से हम कर रहे हैं। मेरे वालिद साहब भी मतलब उनका एक्सपीरियंस था, अरसा 40 साल तक वो प्रैक्टिस करते रहे और उसके बाद अब मैं कर रहा हूँ। तो ये यानी कि जो चीज़ें आज मैं कुछ शेयर करने जा रहा हूँ, जो हम मेडिसिन वगैरह यूज़ करवा रहे हैं तो अरसा दराज से यूज़ करवा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सुबह अल्हम्दुलिल्लाह इनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं और हज़ारों पेशेंट जो हैं वो शफायाब हो चुके हैं। तो वीवर्स, मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले जो स्पर्मेटोरिया है उसके हवाले से, और एक छोटी सी गुजारिश मैं करता चलूँ, अगर 18 साल से कम उम्र के जो नौजवान हैं तो वो मेरी इस वीडियो को स्किप कर दें, या अगर वो फैमिली के साथ बैठे हुए हैं तो इसको वीडियो को सेव कर लें और उसको बाद में जो है वो आप व्यू कर सकते हैं। तो जरियान स्पर्मेटोरिया जो है बेसिकली ये एक ऐसी चीज़ है जिसके हवाले से हमारे माशरे के अंदर बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शंस पाई जाती हैं। और मिसकंसेप्शन की जो रीज़न है उसमें यह है कि जो जरियान है ये बेसिकली ऐसा मादा है जो खारिज होता है जिसमें हमारी कोई इंटेंशन किसी किस्म की इन्वॉल्व नहीं होती, यानी कि हमें पता भी नहीं होता और ये मादा जो है वो ख्वाब के बगैर जो है वो सम टाइम इवन के हम मतलब नमाज के लिए जा रहे हैं या उसमें वैसे फैमिली के साथ बैठे हुए हैं तो ये मादा खारिज होना शुरू हो जाता है, इसको हम जरियान कहते हैं। इसके अलावा जो एक मिसकंसेप्शन मैं आज दूर करना चाहूँगा तो उसमें मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो मर्द का जो आलाए तनासुल है यानी कि जो पेशाब करने वाली जो नाली है वो औरत की निस्बत बड़ी है और अल्लाह ताला ने इसको एस शेप में रखा है। तो अक्सर जो पेशेंट्स हैं वो आके ये शिकायत करते हैं कि जब हम पेशाब करने के बाद खड़े होते हैं तो थोड़ी देर के बाद हमें चंद कतरे जो है वो दोबारा आते हैं, या इसके अलावा सम टाइम जो है वो एक आध कतरा जो है वो मिज़ी का उनको आ जाता है। तो वीवर्स, मैं आपको बताता चलूँ कि ये चूँकि एस शेप में है तो उसकी वजह से उस नाली के अंदर जो कुछ पेशाब के कतरे या मिज़ी के जो कतरे रह जाते हैं वो जब हम पेशाब करते हैं तो वो पेशाब के साथ वो खारिज हो जाते हैं। तो ये कोई बीमारी नहीं है। अगर आपको अक्सर व बेशतर मतलब रूटीन में आपको ये ड्रॉप्स आ रहे हैं या मादा खारिज हो रहा है तो वो बेसिकली जरियान है। अगर आपको कभी कभार पेशाब के बाद ये मामला होते हैं तो इसके लिए कतन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और वीवर्स, ऐसे लोग जिनको जरियान का मसला है तो उनको मैं बताता चलूँ कि उनके जरियान के मसले में जो उनकी खुराक है वो भी मतलब इसमें रोल प्ले करती है। इसके अलावा जो गंदी और फोश फिल्में हैं, लिटरेचर है इस तरह का, या जो सोसाइटी इस तरह की है कि उस सोसाइटी के अंदर जहाँ पे मतलब इस तरह की चीज़ें डिस्कस होती हैं, जब हम उन लोगों के अंदर बैठते हैं वो जो चीज़ें वो जो एनवायरनमेंट है वो सारा एनवायरनमेंट हमारे ऊपर इफेक्ट करता है। हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। फिर मुरगन ग़िज़ाएँ हम इस्तेमाल करते हैं, रात को देर तक जागना, रात देर तक खाना मुरगन ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी, फास्ट फूड इस्तेमाल करना। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वीवर्स, मैं आपको बताता चलूँ कि ये जरियान का सबब बनती हैं। मतलब उसमें काफ़ी सारे जो पेशेंट्स हैं उनके अंदर अगर डाइटरी हैबिट्स नॉर्मल नहीं तो उनके अंदर ये प्रॉब्लम्स आती हैं। जिनकी डाइटरी हैबिट्स नॉर्मल हैं और उसके साथ बार बार उनको ये मसला हो रहा है तो वो जरियान के ज़ुमरे में आते हैं। इसके अलावा सेकंड में मैं आपको नाइट फॉल के हवाले से मैं बताता चलूँ, यानी कि जो एहतलाम का मसला है। तो एहतलाम का मसला जो है वो अगर नींद की हालत में ख्वाब के साथ या ख्वाब के बगैर, ठीक है, आप नींद की हालत में हैं और आप उस कंडीशन के अंदर अगर आप डिस्चार्ज होते हैं तो हम इसको नाइट फॉल कहते हैं। और अगर एक जो सेहतमंद मर्द है उसको हफ्ते के अंदर एक आध बार ये हो रहा है तो ये नॉर्मल इसको कंसिडर करना चाहिए, ये बीमारी नहीं है। व्यूअर्स, मैं अगेन आपको कह रहा हूं कि ये बीमारी नहीं है। अगर हफ्ते में एक आध बार हो रहा है और उसके बाद आप फिजिकली रिलैक्स फील कर रहे हैं तो ये बीमारी के ज़ुमरे में नहीं आता।
अगर आप डिस्चार्ज होने के बाद फील करते हैं कि आपको कमर दर्द रह रही है, कमज़ोरी है, चिड़चिड़ापन है, ठीक है, जिस्म के अंदर दर्द रहती है, और फिर उसके अलावा आपको कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ का मसला रह रहा है, तो समटाइम उसमें जब हम जोर लगाते हैं तो उसके साथ भी चंद कतरे खारिज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों को स्पेशली देखने की ज़रूरत है कि वो पेशेंट जिनको एक आध दफ़ा हो रहा है वो नॉर्मल के ज़ुमरे में आएंगे, वो पेशेंट जिनको अक्सर व बेशतर हो रहा है यानी कि हफ्ते में 3-4 दफ़ा होता है और उसमें मादा जो है वो बिल्कुल पतला हो गया हुआ है और पतला होने की वजह से वो मादा बह जाता है, तो ये नाइटफॉल के ज़ुमरे में आता है। ऐसे जो पेशेंट्स हैं जिनको इस एहतलाम के बाद, नाइटफॉल के बाद, अगर नक्चरनल इमोशन भी इसको कहते हैं, इसके बाद वो कमज़ोरी फील करते हैं, जिस्म में अकड़ाहट महसूस करते हैं, ठीक है, और उनकी जो रूटीन के जो मामलात हैं उसमें वो सुस्ती और काहली महसूस करते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स को मेडिसिन इस्तेमाल करनी चाहिए और प्रॉपर जो है वो मॉलेज के साथ कंसल्ट करके तो मेडिसिन लेनी चाहिए। वीवर्स, एक मेडिसिन सारे पेशेंट्स के लिए नहीं होती। आजकल फेसबुक के ऊपर बहुत ज़्यादा जो वीडियोस जो है वो आ रही हैं, वो एक उन्होंने कोर्स बनाया हुआ है और वो कहते हैं कि जी आप हर पेशेंट के लिए जो है ना, उसमें चाहे जरियान का मसला है, चाहे उसको नाइटफॉल का मसला है, चाहे वो मास्टरबेशन यानी मुश्तनी का शिकार है, हम खुद लज्जती का शिकार है, तो वो ये एक कोर्स इस्तेमाल करें तो उसके से ये मामला ठीक हो जाएंगे। तो वीवर्स, कतई ऐसा नहीं है। मैं आपको बताता चलूँ कि जो पेशेंट्स जिनको अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने अल-शिफा हेल्थ क्लिनिक से और मेरे हाथों शिफा याब किया है, तो उसमें जो तरीकाकार है वो हम पेशेंट की सिम्टम्स लेते हैं, उसके साथ डिस्कस करते हैं कि उसको ये प्रॉब्लम कब से है, क्या मामलात है, और हर पेशेंट की जो मेडिसिन है वो उसकी सिम्टम्स, उसकी बॉडी कंडीशन और उसके मिजाज के अकॉर्डिंगली हम उसको सजेस्ट करते हैं, जिसकी वजह से फिर अल्लाह ताला उसको सेहतियाब करता है और वो जल्द से जल्द सेहतियाब हो जाते हैं, ठीक है। मैं अगेन कह रहा हूं कि एक कोर्स सारे पेशेंट्स के लिए नहीं होता वीवर्स, उसमें आपको जो भी मेडिसिन यूज करवाई जाएगी वो आपके मिजाज, आपकी तबीयत, आपकी सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली वो जब आप बताएंगे तो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो हम मेडिसिन जो है उसको सजेस्ट करते हैं। और पूरे पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह लोग जो हैं वो हमसे पार्सल की शक्ल में भी मेडिसिन मंगवाते हैं, फिजिकली क्लिनिक से आके भी पेशेंट जो है वो मेडिसिन लेते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उनको सेहतियाब कर रहा है। तो वीवर्स, मेरी आपसे भी यही रिक्वेस्ट है कि ऐसे कोर्सेज से इज्तनाब करें, ये जस्ट आपके पैसे का और वक्त का ज़िया है, ठीक है। प्रॉपर कंसल्टेशन करें, प्रॉपर कंसल्टेशन करने के बाद आपकी डिजीज के अकॉर्डिंगली जो मेडिसिन होगी वो आपको बेनिफिट देगी। और लास्ट में ऐसे जो पेशेंट्स हैं जो मास्टरबेशन यानी मुश्तनी या हाथ से जो है वो अपना मादा जो है वो खारिज कर रहे हैं, तो ऐसे जो पेशेंट्स हैं उनके अंदर चिड़चिड़ापन भी होगा, उनका जो स्टोमिक डिसऑर्डर है यानी कि जो उनका मैदा है वो अपसेट होगा, खुराक सही तरीके से जब वो अब्जॉर्ब नहीं होगी तो उनकी जिस्म के अंदर कमज़ोरी होना शुरू हो जाएगी, गाल जो है ये पिचक जाएंगे, बिल्कुल अंदर की तरफ चले जाएंगे और फिर आगे चल के ये काफ़ी सारे जो मसले मसाइल हैं वो परेशानी का बायस बनते हैं। ऐसे नौजवान फिर शादी से गुरेज करते हैं, वो परेशान होते हैं कि हम तो शादी के काबिल नहीं। तो ऐसे जो नौजवान हैं वो ट्रस्ट के साथ अल्लाह ताला की ज़ात पर ट्रस्ट करते हुए आप हमसे कांटेक्ट करें, आप अपनी कंडीशन बताएं, हम आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंगली जो मेडिसिन सजेस्ट करेंगे। आप पार्सल की शक्ल में मंगवाना चाहे पूरे पाकिस्तान से तो हम आपको जो है वो पार्सल डिलीवर करवाएंगे। स्क्रीन के ऊपर जो है वो व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, आप उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आपको प्रॉपर तरीके से जो है उसको कंसल्ट करेंगे। और ड्यूरिंग मेडिसिन अगर आपके मिजाज के अंदर कोई तब्दीली या कुछ किसी किस्म की चीज़ है, कंसल्टेशन की ज़रूरत है, तो वो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं और उस कंसल्टेशन के बाद जो भी मेडिसिन अगर हमने चेंज करनी है तो उस मेडिसिन को हम चेंज करेंगे ताकि जो शफायाबी का जो अमल है वो आपको जल्द से जल्द अल्लाह ताला आपको सेहतियाब करे और आपके जो मामलात हैं वो दुरुस्त हो। तो व्यूअर्स, मैं आज आपसे इजाज़त चाहता हूँ और मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरा जो चैनल है शिफा HTV के नाम से है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप उस पर सर्च कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे और कोशिश करूँगा कि इंशाल्लाह जो है वो इन्फॉर्मेशन आप तक मैं पास ऑन करूँ ताकि आपके लिए बेनिफिशियल हो। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। अल्लाह हाफिज़।